हाँ जी चक्रवर्ती, नेक्स्ट डिस्कशन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सरफेस टेंशन के ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसका ओरिजिन वगैरह एक्सप्लेन किया तुम लोगों को मैंने। तो मैं तुम्हें वहाँ पे बता रहा था कि लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी नाम देते हैं। तो वो सरफेस एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलो, डेरिवेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे यू शेप की वायर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे सामने देखो ये यू शेप की वायर ले रखी है मैंने। ठीक है ना, इस यू शेप की वायर के ऊपर मैंने एक और वायर रखी हुई है, स्ट्रेट वायर रखी हुई है, जो इसके ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकती है। ठीक है ना, हमने इस पूरे सेटअप को लिया, इस यू शेप के फ्रेम को लिया, इसके अंदर ये फ्री टू मूव वायर रखी, इस पूरे सेटअप को हमने पकड़ा। ठीक है ना, लिक्विड सोप में डिप किया, हमारे पास कोई कंटेनर था उसमें लिक्विड सोप था, लिक्विड सोप में डिप किया, बाहर निकाल दिया। तो तुम देख रहे हो इस फ्रेम के अंदर सोप की ये लेयर बन गई है। उस सोप की लेयर की सरफेस टेंशन की वैल्यू तुम्हें एस बता रखी है। लास्ट लेक्चर में तुम्हें मैं तो बता ही रहा था, सरफेस टेंशन जहां भी एक्ट होता है लिक्विड के सरफेस पे एक्ट होता है, और लिक्विड के सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए वो फोर्स लगा रहा होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो फोर्स लगा रहे होते हैं, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन नाम दे रहे थे। तो चलो, वही चीज यहाँ पे यूज करते हुए सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैंने यू शेप का ये फ्रेम लिया, इसके ऊपर एक फ्री टू स्लाइड होने वाली वायर रखी, पूरे फ्रेम को, पूरे सेटअप को मैंने लिक्विड सोप में डिप करके निकाला। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सोप की लेयर फॉर्म हो गई। और ये जो सोप की लेयर फॉर्म हो गई है, ध्यान से देखो, इसके सरफेस पे, सोप के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना सरफेस एरिया क्या कराना चाह रहे होंगे। लिक्विड का सरफेस एरिया बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो अपना सरफेस एरिया को क्या कराना चाह रहा होगा, मिनिमाइज। और मिनिमाइज कराने के लिए ध्यान से देखो, इस फ्रेम की सभी साइड्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा लेंथ के परपेंडिकुलर, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल। लेंथ के परपेंडिकुलर, कोई भी लेंथ तुम इमेजिन कर रहे हो, लिक्विड के सरफेस पे कोई भी लेंथ इमेजिन कर लो, तो वहां पे तुम सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स को ड्रॉ करके दिखा सकते हो। कैसे ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम्हें बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। जो भी लेंथ तुम इमेजिन कर रहे हो, उस लेंथ के परपेंडिकुलर, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल। तो ध्यान दो, तुम्हारे सामने जो ये फ्रेम है, फ्रेम के तुम देख रहे हो सारे के सारे पॉइंट्स सरफेस फिल्म के साथ कांटेक्ट में है। सरफेस फिल्म अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कराने के लिए इन सभी साइड्स के ऊपर फोर्स लगा रही होगी इनवर्ड्स, ताकि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए। कैसे लगा रही होगी, जो भी तुम लेंथ ले रहे हो फ्रेम की, उस लेंथ के परपेंडिकुलर, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल। ठीक है ना, अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम इस फ्री टू मूव वायर के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले हैं, और इस वायर को मूव कराएंगे स्लोली बाय डिस्टेंस एक्स। इस वायर को हम स्लोली स्लाइड करा देंगे बाय डिस्टेंस एक्स। ठीक है ना, अब स्लोली स्लाइड कराएंगे, इनिशियली तुम्हारी वायर रेस्ट पे, फाइनली भी तुम्हारी वायर रेस्ट पे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारी सरफेस टेंशन की फोर्सेस लग रही हैं, इन फोर्सेस को ओवरकम करते हुए, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए, तुमने वायर को जब स्लाइड किया, एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो तुमने राइट की तरफ फोर्स लगाई, राइट की तरफ तुम डिस्प्लेसमेंट लाए, राइट की तरफ फोर्स, राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तुमने पॉजिटिव वर्क किया। जब इस वायर को राइट में एक्स शिफ्ट कराने के लिए तुमने पॉजिटिव वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो वो सारा का सारा वर्क डन कहाँ गया, तो ऑब्वियसली वो सरफेस फिल्म में ही स्टोर हो गया होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। तो जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल जाएगा, जिससे हम सरफेस एनर्जी के एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों को डिराइव करना है, डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड surface is defined as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at a constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोल रखा है, अगर टेम्परेचर वेरी करने लग जाएगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी वेरी करने लग जाती है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड जो होता है, वो लिक्विड कौन सा है, एक तो उसके टाइप पे डिपेंड करता है, दूसरा उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर वेरी करा देते हैं तो लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू वेरी करने लग जाती है। तो हम अपने डिस्कशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू को वेरी नहीं कराना चाहते, इसलिए टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। चलो, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी, टेक अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम ABCD having a wire PQ which can slide along the side AB and CD.
तुम्हारे सामने देखो यू शेप का फ्रेम ले लिया है, ए बी सी डी, इसके ऊपर वायर रख दी है पी क्यू जो इसके ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकती है। एक एंड उसका ए बी वाले साइड के साथ कांटेक्ट में है और दूसरा एंड उसका सी डी वाली साइड के साथ कांटेक्ट में है। फॉर्म अ सोप फिल्म बी सी क्यू पी ऑन द रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है ना, तुम्हारे सामने जो रेक्टेंगुलर फ्रेम बना उसको लिक्विड सोप में डिप करके निकाल दिया, या लिक्विड सोप से डिप करके निकाला तो तुम्हें दिख रहा है बी सी क्यू पी, ये सोप फिल्म बन गई। ठीक है, द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियली इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ बोथ फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म एज शोन इन द फिगर। तुम देख रहे हो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेस लगनी चालू हो गई हैं लेंथ के, कोई भी तुम लेंथ ले लो फ्रेम की, तो उस लेंथ के परपेंडिकुलर लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल, और साथ में तुम्हें ये बता रहे हैं कि ध्यान दो इस लिक्विड फिल्म के कितने फ्री सरफेस होंगे। तो इमेजिन करने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने जो ये लिक्विड फिल्म है, इस लिक्विड फिल्म को अगर ऐसे में तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, देखो ये लिक्विड फिल्म जो डायग्राम में बनी हुई है, सोचो मेरा हाथ है, मेरे हाथ को तुम्हारे सामने देखो मैंने इस तरीके से दिखा दिया, तो तुम देखो इसके फ्री सरफेस दो हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। जो तुम्हारी थिन लिक्विड की लेयर है उसके सरफेस, फ्री सरफेस एक नहीं है, दो हैं। एक लेफ्ट में है जो एयर के साथ कांटेक्ट में है और एक राइट में है जो एयर के साथ कांटेक्ट में। तो वही बात ये यहाँ पे कह रहा है, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियली इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू साइड्स ऑन बोथ फ्री सरफेस। दो फ्री सरफेस हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारे सामने जो सोप फिल्म बनी है ये एयर के साथ कहाँ कहाँ कांटेक्ट में आ रही है, तो दो जगह आ रही है, एक आगे और एक पीछे। इसी को जब मैं तुम्हें टिल्ट करके दिखा रहा था अपने हाथ से, तो लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में भी एयर है राइट में भी एयर है, तो सरफेस फिल्म के अंदर लिक्विड के फ्री सरफेस एक नहीं दो दो हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाला, लेफ्ट वाला एयर के साथ कांटेक्ट में, राइट वाला एयर के साथ कांटेक्ट में। इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे पास कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल करते हो तो कितने फ्री सरफेस होते हैं, एक ही होता है जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है। और तुमने कोई फिल्म बना दी, फिल्म फिल्म को इमेजिन करो, लिक्विड की फिल्म बना दी, तो इसका लेफ्ट सरफेस भी एयर के साथ कांटेक्ट में है, राइट सरफेस भी एयर के साथ कांटेक्ट में, तो दो फ्री सरफेस हैं जो उसके एयर के साथ कांटेक्ट में। चलो अभी इसी बात को भी आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इसलिए मैं इतना इलेबोरेट कर रहा था। वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सोप फिल्म बाय डिस्प्लेसिंग द स्लाइडिंग वायर पी क्यू आउटवर्ड। पी क्यू वाली वायर को हम आउटवर्ड स्लाइड करा रहे हैं, और ऐसा करने के लिए हम कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। वो वर्क डन ये अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं तुम्हें मैंने हिंट कर ही दिया है। वो वर्क डन हमें मिल जाएगा तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वायर हमारी इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनल स्टेट पे भी रेस्ट पे ही होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो। जो भी तुम वर्क करोगे वो वर्क डन बस किस तरह हमें ढूंढना है, वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में ही जाएगा, सरफेस एनर्जी बढ़ाने में ही जाएगा, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करना चाहते हैं। तो चलो एक्सप्रेशन डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। कहानियां सुनाई तुम लोगों को मैंने, तो लेट एस बी द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। जो तुमने फ्रेम लिक्विड सोप में डिप करके निकाला था, उस सोप की सरफेस टेंशन की वैल्यू एस है। लेंथ ऑफ द वायर पी क्यू इज एल। देखो साइड में तुम्हारे लिए यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा यू शेप का फ्रेम था, इसमें ये फ्री टू मूव होने वाली वायर थी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, तो ये पी क्यू लेंथ को ये एल बता रहे हैं। Since there are two free surface, अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, दो free surface की कहानी है, of the film and the surface tension act on both of them, hence total inward force on the wire PQ। इस PQ वाले वायर के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, कितनी लग रही होगी, तो सरफेस टेंशन फोर्स पर नेट लेंथ S इंटू लेंथ L, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी S इंटू L, और दो फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस पे S इंटू एल, दूसरे फ्री सरफेस पे भी S इंटू एल। नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जो वायर एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी 2SL। क्यों 2SL हुआ समझ में आया? पहले तो बात समझो, सरफेस टेंशन फोर्स पर नेट लेंथ होती है, फोर्स पर नेट लेंथ इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ गई। और ध्यान दो तुम्हारे सामने जो यहाँ पे सोप की फिल्म बनी हुई है उसके दो फ्री सरफेस है। ठीक है ना, एक आगे वाला जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, और एक पीछे वाला हमारे कॉपी के पेज के पीछे वाला जो पीछे वाली एयर के साथ कांटेक्ट में। तो S इंटू एल आगे वाले फेस पे भी, फिल्म के आगे वाले फेस पे भी S इंटू एल, पीछे वाले फेस पे भी, इसलिए 2 टाइम्स S इंटू एल फोर्स लग रही होगी। और इसी फोर्स को ओवरकम करते हुए हमें इस वायर को स्लाइड करना है, स्लोली स्लाइड करना है, स्लोली स्लाइड करना है, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आए, और हमारा जो भी फोर्स है स्लोली मूव कराएंगे, एक्सेलरेशन जीरो रखेंगे,
तो हमारा फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है सरफेस टेंशन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए S इंटू 2L से स्लाइटली ज्यादा 0.000001 न्यूटन ज्यादा, तो ऑलमोस्ट S इंटू 2L के बराबर। तो लेट द फिल्म बी स्ट्रेच्ड बाय डिस्प्लेसिंग द वायर PQ थ्रू अ डिस्टेंस x टू द न्यू पोजीशन P1 Q1। x मूव करा दिया और नए पोजीशन पे ले गए हम लोग P1 Q1। तो इंक्रीज द एरिया, कितना एरिया हमको इंक्रीज करना पड़ा? तो ध्यान से देखो, एरिया कितना इंक्रीज करना पड़ा? तो ये लेंथ L, ये लेंथ हमारी x, एरिया कितना इंक्रीज करना पड़ा? L इंटू एक्स। पर फिर से देखो, तुम्हारी जो सोप लेयर है उसके दो फ्री सरफेस हैं। आगे वाले सरफेस फिल्म का एरिया L इंटू एक्स बढ़ा, तो पीछे वाली फिल्म का भी L इंटू एक्स बढ़ा। टोटल एरिया कितना इंक्रीज हो गया होगा? 2L इंटू एक्स। ठीक है ना? तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। तो हमने फोर्स कितनी लगाई थी? 2SL। वायर को स्लाइड कराते हुए मूव कितना कराया था? x। तो 2SL इंटू एक्स, 2SL इंटू एक्स, इतना वर्क हमने करना पड़ा। इसमें 2L इंटू एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेंज इन एरिया ऑफ सरफेस फिल्म्स। चेंज इन एरिया ऑफ सरफेस फिल्म्स। फिल्म्स क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? दो फिल्म्स हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो टोटल एरिया कितना इंक्रीज कराया हमने? 2LX। 2LX इज चेंज इन एरिया। तो ध्यान दो, जो हमें वर्क करना पड़ा, हमें वर्क कितना करना पड़ा? देखो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगानी पड़ी थी? 2SL। डिस्प्लेसमेंट कितना देना पड़ा था? x। वर्क डन कितना आ गया? 2SLX। में हमने रियलाइज किया L इंटू एक्स, आगे वाली फिल्म का एरिया बढ़ा, L इंटू एक्स, इतना ही पीछे वाली फिल्म का एरिया बढ़ा होगा, 2LX। क्या हो गया हमारा? चेंज इन एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। और जो भी हमने वर्क किया, ये वर्क डन गया कहाँ? तो वो तुम्हारी सरफेस फिल्म में स्टोर हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म रिमेन कांस्टेंट, दैट इज सरफेस टेंशन की वैल्यू पूरे डिस्कशन में वेरी नहीं कर रही है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फिल्म इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो ध्यान से देखो, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज S इंटू डेल्टा है। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ध्यान से देखो, सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। जहां तुम सरफेस एरिया को डेल्टा ए से चेंज करोगे, किसी लिक्विड के सरफेस एरिया को डेल्टा ए से चेंज करोगे, सरफेस एनर्जी डेल्टा यू से चेंज होगी। जहां सरफेस एरिया को डेल्टा ए से चेंज करोगे तो सरफेस एनर्जी डेल्टा यू से चेंज होगी। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। यही पढ़ा ना अभी हम लोगों ने? ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर मैं जनरलाइज करूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी इज कैन बी डिफाइंड एज सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का हमारे पास एक और तरीका आ गया, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ध्यान दो, अभी तक हम डिस्कशन में सरफेस टेंशन को डिफाइन करते आ रहे थे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन को तुम फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। अगर फोर्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो वी कैन से सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर सरफेस एनर्जी के टर्म्स में तुम डिस्कशन कर रहे हो तो सरफेस टेंशन को तुम डिफाइन कर सकते हो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यही लास्ट लाइन में बोल रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। खैर, पूरे डिस्कशन से तुम्हारे पास सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। कोई भी लिक्विड है, अगर उसका सरफेस एरिया ए है तो उसके सरफेस पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी? S इंटू ए। ठीक है ना? और जहां तुम उस लिक्विड के सरफेस एरिया को, जैसे इस फिल्म के अंदर तुम देख रहे हो, तुमने वायर को PQ वाली वायर को स्लाइड करके सरफेस एरिया को डेल्टा ए से इंक्रीज करा दिया था। तो ध्यान दो, जहाँ सरफेस एरिया को तुम डेल्टा ए से चेंज करा दोगे तो सरफेस एनर्जी भी चेंज हो जाएगी बाई S डेल्टा है। ध्यान दो, तुम्हारा जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया की इनिशियल वैल्यू है मान लो AI, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी? S इंटू AI। बाद में तुमने उसके वायर को स्लाइड करा के एरिया इंक्रीज करा दिया, जहां तुमने एरिया इंक्रीज करा दिया इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी हो जाएगी S इंटू फाइनल सरफेस एरिया। तो तुम ध्यान से देखो, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा?
S into A final minus S into A initial, that is S into delta A. तो चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना हो तो S डेल्टा A, सरफेस एनर्जी निकालना हो सिंपली तो S into A। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का एक और तरीका, फोर्स के टर्म में तो डिफाइन कर ही रहे थे अभी तक पास्ट में, अब एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन करके बता रहे हैं। सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया? सरफेस एनर्जी का डिस्कशन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो सरफेस एनर्जी का जो डेरिवेशन है हमारे सीबीएसई में आता है, कैसे करके दिखाना है तो मैंने पूरा करके दिखा दिया। इसी का अब आगे यूज करेंगे हम लोग डिस्कशंस के अंदर। सरफेस टेंशन के को यूज करते हुए अगर हमें लिक्विड के सरफेस पे लगाने वाले अवेलेबल मॉलिक्यूल्स की वजह से लगने वाली फोर्स की बात करनी है तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ यूज करेंगे। जहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है तो सरफेस टेंशन को हम एनर्जी पर यूनिट एरिया करके पढ़ेंगे। दोनों टर्म्स, दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए? जहाँ पे भी तुम्हें फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है, लिक्विड के सरफेस पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स फोर्सेस कैसे लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, तो तुमने सरफेस टेंशन को कैसे यूज करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में। और जहाँ पे भी तुम्हारे क्वेश्चन में डिस्कशन में एनर्जीज की बात आनी चालू हो जाए, लिक्विड के सरफेस पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी सरफेस एनर्जी है, तो तुमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या यूज करना स्टार्ट कर देना है, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूले हैं छोटे से जो सरफेस टेंशन के पूरे चैप्टर में हमारे काम आते हैं। तो इन दोनों को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, इसी को हम आगे यूज करते रहेंगे। ठीक है ना? अभी इस लेक्चर में इतना ही।